के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की बुद्ध की हाट में दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रशासन ने अस्थायी चौकी खोलने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर अशोक रंजन ने बताया कि एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 लगाई गई है, जिसका समय समय पर रिव्यू किया जाएगा और किसी भी आयोजन के लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही आयोजन करना होगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए कोई भी जगह झगड़े जैसी वारदात सामने नहीं है। उसको लेकर धारा 144 लगाई गई और प्रशासन के साथ बैठकर हम इस पूरे मसले पर वार्ता की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि कई जगह ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। ड्रोन हायर करके पूरे शहर में छतों का सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों ने भी अपनी छतों पर अनावश्यक वस्तुओं जैसे कांच की बोतल, पत्थर और अन्य धारदार हथियार रख रखे हैं, उनको हटा दे, अन्यथा जब उस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, उस दौरान मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिन बाद ही ग्रामीण इलाकों में भी ड्रोन द्वारा सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे और हालात को लेकर चर्चा की गई। लोगों से शांति बनाने की अपील भी की। 14 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था। इसके बाद में हमने जो नामजद किए थे 30, उनमें से 3 को आज राउंड अप कर लिया गया है और बाकी इससे ये जो मैटर है ये केवल 2 पक्षों में है। जो 2013 में भी हुआ था, उसमें भी एक पक्ष में जो जिस प्रकार के FIR में नाम है राकेश मित्तल है, अभी जैसे संदीप उसे गुजर के लगी है, जो इस साइड एक साइड से था, दूसरी साइड से एक पक्ष है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, कोई समुदाय का विशेष नहीं है। आपस में जो आसपास में रहते हैं उनमें अपने कोई आपसी विवाद है, इस वजह से ये मामला आया है और इसी को भी बिल्कुल मजबूत तरीके से हैंडल किया गया है और किसी भी रूप में हम कानून को उल्लंघन करने नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति को। कितना जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है? जाब्ता पर्याप्त जाब्ता है, संख्या का कोई उद्देश्य ही नहीं है। हम ये है कि वहाँ व्यवस्था बनी रहे और हम धीरे धीरे इसको कम भी कर रहे हैं। अस्थायी चौकी खोलने के लिए अस्थायी चौकी जहाँ एक बार इस प्रकार की घटना हो जाती है तो एक बार अस्थायी वैसे भी हम जाब्ता रखेंगे इसमें लंबे समय तक, जब तक कि हमें लगे कि यहाँ रखना आवश्यक है। बिल्कुल, शहर में या पहले ज़िले में कुछ जो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और ख़ासकर आगे की विशेष स्थिति है, शादियों का भी सीज़न है और त्यौहार का भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए एहतियातन तो उससे पहले भी फरवरी माह में लगाई गई थी 144 और उसका परिणाम ये रहा कि स्थिति काफ़ी कंट्रोल रही। अभी वर्तमान में जो चीज़ें देखने को मिली हैं उसमें पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और लोग अपने कोई चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो अच्छी तरह से कर पाए, उसको किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो, उनको ध्यान में रखते हुए और असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह से माहौल को ख़राब करें ऐसी कोशिश करें, उनको पहले से नियंत्रित किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले में अभी कल रात से ही 144 जो है वो लगा दी गई है। इस 144 में कुछ विशेष रूप से चीज़ें हैं जो कि सभी आम नागरिकों के लिए हैं। सबसे पहले तो यही है कि किसी भी प्रकार की कोई रैली, कोई पब्लिक कार्यक्रम ऐसा है जो करना चाहते हैं तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कार्यक्रम करने के लिए गृह विभाग ने पहले से एक परिपत्र जारी कर रखा है। किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन करें, समय रहते आवेदन करें ताकि हमको सूचना रहे। ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है और उसके बाद फिर घटना होती है, फ़ोन आते हैं। तो पहले तो ये है कि किसी भी प्रकार के ऐसे आयोजन के लिए सूचना करें। दूसरा ये है कि देर रात कई बार ऐसा भी ध्यान में आया है कि जो डीजे है या किसी तरह के ऑडियो सिस्टम्स हैं तो उससे भी कई बार पब्लिक को इनकन्वीनियंस रहा है। तो इसके लिए भी विशेष रूप से जो परमिशन है, अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर करना आवश्यक है, विवाह शादी उसमें यूज़ होता ही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परंतु कोई सार्वजनिक जगह पर अगर यूज़ कर रहा है तो डीजे के उपयोग के लिए तो बिल्कुल मना है। बाकी अगर कोई परमिशन चाहिए किसी को तो वो जिस तरह से पुलिस से लेता है वैसे लेता रहेगा या फिर प्रशासन से लेता है वो लेता रहेगा। विशेष रूप से यह भी ध्यान में आया है कि कई जगह अगर कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है या कुछ और सामान पड़ा हुआ है, कई बार कुछ तत्व जो है उनको उपयोग कर लेते हैं, जब माहौल ख़राब होता है, पत्थरबाजी हो जाती है। तो इसलिए एक विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर किसी के यहाँ इस तरह का है, खास करके कांच की बोतलें हो गई या पत्थर हो गए, तो कृपया करके उनको स्वयं हटा लें, क्योंकि फिर जब कभी सर्च किया जाता है और उस समय आप कहते हैं कि हमारी इसमें दोष नहीं था, तो वैसी स्थिति ना बने और माहौल अच्छा बना रहे।
इस सब के लिए ये धारा प्रभावी की गई है। इसका रिव्यू जो है हम हर 10-15 दिन में करते रहेंगे और ज़रूरत होगी तो उसको तुरंत हटा देंगे। सर ड्रोन सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई किस तरह से? ड्रोन सर्वे इस एरिया में जहाँ पर ये वार्ड 41-42 ये जो एरिया है यहाँ तो कराया गया है। निश्चित रूप से पूरे शहरी क्षेत्रों में और जितने भी अर्बन कस्बे हैं उन सब में हम विशेष रूप से हायर करके ड्रोन सर्वे तुरंत कराएंगे। ये हम इसको स्टार्ट कर देंगे। हम CCTV भी लगवाएंगे, जो अंधेरे बिंदु हैं जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वहाँ लाइटें भी लगाई जाएंगी। CCTV कैमरा भी कल देखा, शांति समिति की मीटिंग थी, उसमें संभागीय साहब, IG साहब, SP साहब, हम सभी थे। लोगों ने, दोनों पक्षों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही कि ये झगड़ा एक्चुअली कोई समुदाय का, संप्रदाय का बिल्कुल नहीं है। उल्टा ये तो कोई दो पक्ष हैं जो आपस में पहले भी लड़े हैं, ये फिर लड़ लिए और इनमें पहले भी FIR हुई थी, धाराएँ दर्ज हुई थी। जिन धाराओं पर केस सिद्ध हुआ उन पर सजा भी हुई है और इसी तरह से पुनः भी वापस FIR दर्ज कर ली गई है। तो इस तरह से जो झगड़ा हुआ है उसमें पुलिस ने आज भी 2-3 अरेस्ट किए हैं और आगे भी जो है वो किया जाएगा। मौके पे बिल्कुल शांति है। लोगों की 2-3 मांगे थी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। वहाँ पर कुछ जाब्ता तैनात कर दिया है। CCTV लगाने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। लाइट वहाँ नहीं थी, वो लगा दी गई है। तो इस तरह से ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि कोई माहौल ऐसा बताया जाए। पूर्ण रूप से शांति है। हमने ना तो किसी तरह की कोई बंदी लगाई है, ना हमने किसी तरह का कोई कर्फ्यू लगाया है। तो इसलिए कोई ऐसी स्थिति है नहीं जिसको अशांत कहा जाए। सर एक और विशेष चीज़, जैसे ये घटना हुई उसके बाद में जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। आई थिंक SP साहब इस बारे में बताएंगे। ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है और अगर आएगा तो आप भी बता दें, आपके माध्यम से बता दें। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग खुल के अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं और यही कारण है कि इस पर सोशल मीडिया पे हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि हम कोई नियंत्रण करें, लेकिन एक समझदार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई गलत डाल रहा है तो उसकी, चाहे पुलिस कंट्रोल रूम हो, SP साहब ने, हमारे सबके नंबर हैं आपके पास, आप सूचित कराएं, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और हमने अपने 144 धारा में लिखा भी है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा किसी भी माध्यम से कोई मैसेज फैला रहा है जिससे सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न होता है तो उस पर जो है वो IT एक्ट के बियॉन्ड जाकर के IPC के अन्य धाराओं में भी फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो तुरंत करें।